गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रीड करेंगे टेंस का पार्ट 3। टेंस का पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग प्रेजेंट के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, पास्ट के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6387870458 पर मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये पढ़ना है हमको, ये पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए, ऐसा पढ़ा दीजिए। आओ उड़ान भरें आसमान छूने के लिए, आओ उड़ान भरें आसमान छूने के लिए। चलो देखते हैं आगे। अपनी कोचिंग का नाम है ABEH कोचिंग क्लासेस। व्हाट्सएप नंबर है 6387870458। और हमारे जो बैचेस चलते हैं वो ऑनलाइन भी चलते हैं, ऑफलाइन भी चलते हैं। ऑफलाइन क्लासें 1 से 12 तक चलती हैं। एड्रेस हमारा क्या है? एड्रेस है हमारा लाला बाजार, मानिकपुर, कुंडा, प्रतापगढ़। लाला बाजार ग्रामीण बैंक के सामने है। और ऑनलाइन क्लासें 9th to 12th चलनी है। और अभी हाई स्कूल और इंटर के वीडियोज आ गए हैं, 2-4 पोएम के वीडियो आ गए हैं। आप लोग जाकर देखिए और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को भी बोल दीजिएगा कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिले और वो लोग पढ़ पाएं। देखो टेंस में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं हम लोग। टेंस के कितने पार्ट होते हैं बताओ, आप लोग बताओ जल्दी से। टेंस में कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हम रीड कर लिए हैं। पास्ट में भी इसको रीड कर लिए हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना हम लोग रीड कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में मतलब टेंस का 1.5 घंटे का वीडियो है, तो उसमें प्रेजेंट का ही भाग हम लोग पढ़ पाए हैं। और पास्ट 1 घंटे के लगभग वीडियो है, तो पास्ट उसमें कवर हो गया है। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर के पार्ट। अभी पास्ट का एक पार्ट आप लोग नहीं देखे थे, उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, फिर चलते हैं आगे। क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ाए थे? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस जो प्योर पास्ट टेंस है वो नहीं पढ़ाए थे। पास्ट टेंस में होता क्या है? इसमें था, थी, थे, था, थी, थे, सिंपल सा था, थी, थे होता है। इसमें लगता क्या है? या तो वाज लगेगा या वर लगेगा। वाज कहाँ लगेगा? वाज लगेगा आई के साथ, वाज लगेगा। और सिंगुलर बोले तो एक वचन के साथ वाज लगेगा। चाहे एक वचन आप बोलो, चाहे सिंगुलर बोलो। ये इंग्लिश है, ये हिंदी। और वर कहाँ लगता है? प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ, जिसको बोलते हैं बहुवचन। बहुवचन एग्जाम्पल में देखेंगे, वे सब नदी में, वे सब नदी में थे।
वे सब नदी में थे। सब्जेक्ट रखो पहले, वे सब की इंग्लिश क्या रखेंगे? दे। अब था थी थे में क्या लगता है? वाज लगेगा या वर लगेगा? दे बताओ एक वचन है कि बहुवचन? दे है प्लूरल जिसको बोलते हैं बहुवचन, तो प्लूरल के बहुवचन के साथ क्या लगता है? वर लगता है, तो दे के साथ क्या लगेगा? वर। में की इंग्लिश क्या लिखोगे? इन द। नदी की इंग्लिश क्या लिखोगे? रिवर। दे वर इन द रिवर। विजय एक डॉक्टर था। विजय एक डॉक्टर था। विजय एक डॉक्टर था। सब्जेक्ट क्या है? विजय। विजय बताओ एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है, तो विजय के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। एक डॉक्टर की इंग्लिश क्या लिखोगे? ए डॉक्टर। विजय वाज अ डॉक्टर। नोट कर लो। नोट हो गया? ये तो पास्ट का पार्ट था। अब हम लोगों को पढ़ना है फ्यूचर के बारे में। चलिए देखते हैं। देखो हमको पढ़ना क्या है? फ्यूचर या FUTURE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अब हम लोग जान लेते हैं कि फ्यूचर के कितने पार्ट होते हैं। सबके 4-4 पार्ट थे, तो फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरे नंबर पर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथे नंबर पर आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों बहुत आसान होते हैं, एकदम आसान, बोले तो एकदम आसान। चलो देखते हैं इसमें लगता क्या है। फ्यूचर कितने पार्ट? 4 पार्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दो का देख लीजिए, दो का नहीं तो चारों का देख लीजिए एक साथ क्या करना है। दो देखिए बस। देखो नंबर 1 हमको क्या देखना है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक चलो देखते हैं एक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचानते कैसे हैं इसको? फ्यूचर का मतलब हम पहले ही बताए थे कि कहीं पर गा गी गे आएगा तो वो क्या होता है? फ्यूचर। वैसे इसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सेम ही होता है, गा गी गे। अगर गागी गे लास्ट में है तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस। इसमें लगता क्या है इतना याद रखिएगा, क्या लगता है? विल लगेगा या शैल लगेगा। क्या लगेगा? विल लगेगा या शैल लगेगा। नोट में लिखेंगे नंबर 1 शैल कहां लगता है? IB के साथ। जब सब्जेक्ट IB होगा तो IB के साथ शैल लगाते हैं। नंबर 2 विल कहां लगता है?
आईवी को छोड़कर सभी के साथ विल लगाते हैं। आईवी को छोड़कर सभी के साथ विल लगाते हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा आप, मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा है कि आप सबके साथ शैल यूज कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में बोलता है सबके साथ सबके साथ बिल लगा दो, शैल नहीं, सबके साथ बिल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है दिक्कत, पूरा वो नहीं बोलता है। पहले तो बोलता है कि हाँ कर दो, लेकिन आगे जाओगे तो जैसे इंट्रोगेटिव करोगे फिर आपको जहां शैल लगता है वहां शैल ही लगाना है, जहां बिल लगता है वहां बिल ही लगाना पड़ेगा। तो आप इतना याद रखिए अभी। बाकी एडवांस इंग्लिश में कुछ अलग से भी रूल हैं, जैसे इम्फेसिस किया जाता है, कहीं पर दबाव दिया जाता है या कहीं पर अवश्य बोला जाता है। जैसे मैं घर अवश्य जाऊंगा, तो यहाँ पर बिल का शैल हो जाता है और शैल का बिल हो जाता है। इम्फेसिस जब करते हैं, दबाव जब देते हैं, जैसे रोहन गांव अवश्य जाएगा, तो रोहन विल गो टू हाउस, अवश्य है वहां पर, तो रोहन के साथ बिल ना लग के शैल लग जाएगा। बस जब इम्फेसिस करेगा तब चीजें उलट पलट जाती हैं। आगे वीडियो में पढ़ा देंगे, अभी नहीं, अभी केवल बेसिक देख रहे हैं बस। चलो देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, गा गी गे, लगता क्या है, विल शैल के साथ V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल कहां लगता है, आईवी के साथ शैल लगाते हैं। विल कहां लगता है, आईवी को छोड़कर सभी के साथ विल लगाते हैं। एग्जांपल देखेंगे, मोहन बाजार से खिलौने लाएगा। मोहन बाजार से खिलौने लाएगा। मैं मंदिर में पूजा करूंगा। मैं मंदिर में पूजा करूंगा। कुछ नहीं करना, बताएं, सब्जेक्ट रखो, पीछे से उठा के रख दो, हो गया। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, सब्जेक्ट रख दिए ना, मोहन, पीछे से उठा के रखो, कोई स्ट्रक्चर नहीं याद करना है। गा गी गे, बताओ गा गी गे में क्या लगता है, जब लास्ट में गा गी गे दिखा क्या लगेगा, या तो बिल लगेगा या शैल लगेगा। शैल कहां लगता है, आईवी के साथ। शैल कहां लगता है, आईवी के साथ। आईवी को छोड़कर क्या लगता है, सभी के साथ बिल लगता है। तो मोहन के साथ क्या लगेगा, विल, मोहन विल लाएगा। लाएगा का मतलब होता है लाना। लाना की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ब्रिंग, क्या लाएगा, खिलौने। खिलौने की इंग्लिश क्या लिखेंगे, टॉय नहीं लिखेंगे, टॉयज लिखेंगे, क्योंकि खिलौना नहीं बोला, एक खिलौना नहीं, खिलौने बोला है, बहुवचन, तो टॉयज। से की इंग्लिश क्या लिखोगे, फ्रॉम, और बाजार की इंग्लिश क्या लिखोगे, मार्केट, फ्रॉम द मार्केट या फ्रॉम मार्केट। अगला देखो, मैं मंदिर में पूजा करूंगा। मैं की इंग्लिश क्या लिखोगे, आई, पीछे से उठा के रख दो, पीछे से उठा के रख दो। गा गी गे लास्ट में दिखा कि नहीं, गा गी गे में क्या लगता है, बिल लगता है या तो शैल लगता है। आई के साथ क्या लगेगा, शैल, आई शैल पूजा करूंगा। पूजा करना की इंग्लिश होता है वर्शिप, WORSHIP। आई शैल वर्शिप, कहां, मंदिर में, इन द टेम्पल। I shall worship in the temple। देखो निगेटिव बनाने के लिए बिल्कुल इजी है। हेल्पिंग वर्ब, विल शैल के बाद क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा। विल शैल मॉडर्न में भी आता है, शैल के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे मोहन बाजार से खिलौने नहीं लाएगा, नहीं चाहे जहां मिलेगा। नॉट कहां लगाना है, विल शैल के बाद। मैं मंदिर में पूजा नहीं करूंगा।
पूजा नहीं करूंगा, तो आई शैल नॉट, नहीं चाहे जहां मिले, नॉट कहां लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल, तो यहां पर नॉट कहां लगे, शैल के बाद। आगे देखो इंट्रोगेटिव बहुत आसान होता है। अगर वाक्य के शुरुआत में क्या रहे तो बताओ, वाक्य के शुरुआत में क्या रहे तो इसी विल शैल को उठाकर कहां रखेंगे, पहले लिख देंगे। विल शैल को उठाकर कहां रखेंगे, पहले लिख देंगे। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, हो गया। कोई समस्या? चलो देखते हैं आगे, समझ में आया ना? एक दो लिख दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। बच्चे विद्यालय से घर जाएंगे, बच्चे विद्यालय से घर जाएंगे, यहां पर मात्रा नहीं लगेगी। बच्चे विद्यालय से घर जाएंगे, हम सब झूठ नहीं बोलेंगे, हम सब झूठ नहीं बोलेंगे। आप लोग इसको कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके रिप्लाई दे दीजिएगा। चले, चलो फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिए। आप क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या बताए थे, रहा ना, तो रहा और फ्यूचर है तो आगे क्या होगा, मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, होगा भी आता है, जैसे रहा होगा, रहा होगा, ETC, ऐसे बहुत चीजें आती हैं। बस आपको याद रखना है, रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। लगता क्या है इसमें, सिंपल सा है, विल बी या शैल बी प्लस ING। बताए थे कोई भी रहा रही हो क्या लगेगा, हमेशा ING लगेगा। आओ एग्जांपल देखते हैं। महेश बगीचे में फूल तोड़ रहा होगा। महेश बगीचे में फूल तोड़ रहा होगा। तुम्हारे पिता खेत में काम कर रहे होंगे। तुम्हारे पिता खेत में काम कर रहे होंगे। चलो क्या करना है, कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट रखो, पीछे से उड़ा के रख दो, महेश पीछे से रखो, रहा होगा, रही होगी, गागी के में बिल शैल लगता है, लेकिन रहा होगा, रही होगी में क्या लगता है, विल बी या शैल बी, प्लस में क्या लगेगा, ING, सॉरी यहां ING नहीं लिखे, प्लस में क्या लगेगा, ING, कोई भी रहा होगा, रही होगी, ING लगेगा ही। तो महेश बिल कहां लगता है, IB को छोड़कर सभी के साथ, शैल कहां लगता है, IB के साथ लगता है, महेश के साथ क्या लगेगा, विल बी, महेश विल बी। तोड़ना की इंग्लिश क्या लिखोगे, प्लग को, प्लग में क्या लगाओगे, ING, जिसके साथ रहा रही उसी में लिखेंगे ING, सॉरी ING यहां लिखे थे, चलो कोई बात नहीं। महेश विल बी प्लकिंग, क्या तोड़ रहा होगा, फूल, फूल की इंग्लिश फ्लावर्स, कहां तोड़ रहा होगा, बगीचे में, इन द गार्डन,
महेश विल बी प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। अगला, तुम्हारे पिता खेत में काम कर रहे होंगे। वीडियो रोक के पहले आप लोग ट्रांसलेट कर लिया करो, उसके बाद वीडियो चलाया करो। तुम्हारे पिता खेत में काम कर रहे होंगे, सब्जेक्ट क्या है बताओ, सब्जेक्ट क्या है? जो कोई एक्शन करता है वही तो सब्जेक्ट होता है। एक्शन इसमें कौन कर रहा है? तुम्हारे पिता, योर फादर, योर फादर। पीछे छुड़ा के रखो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे में क्या लगेगा? विल बी, शैल बी, आईएनजी। योर फादर क्या है? योर फादर के साथ शैल लगेगा क्या? नहीं, आईवी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो योर फादर के साथ क्या लगेगा? विल वी। काम करना बताए थे, चाहे डूइंग वर्क लिखो चाहे वर्किंग लिखो। डूइंग वर्क, कहां काम कर रहे होंगे? खेत में। इन द फार्म। ध्यान से देखो, निगेटिव करना है तो क्या बताए थे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, मतलब विल शैल के बाद नॉट। नहीं, चाहे जहां मिलेगा नॉट कहां लगाओगे? विल शैल के बाद। अगर, हाँ ठीक है, तुम्हारे पिता खेत में काम नहीं कर रहे होंगे, नहीं चाहे जहां मिलेगा नॉट कहां लगाना है? विल शैल के बाद। योर फादर विल नॉट बी डूइंग वर्क इन द फार्म। इंट्रोगेटिव करेंगे, अगर किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में क्या होती है तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होती है। किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में अगर क्या है तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होती है। उसके लिए क्या लगता है बताओ, क्या लगता है? कुछ नहीं, वही हेल्पिंग वर्ब जो कुछ लगा है। विल भी नहीं, केवल एक जाता है, विल शैल पहले लग जाएगा, बस विल शैल पहले लग जाएगा, बाकी सब सेम एज रहेगा। अगर क्या है शुरुआत में तो लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब आप कह रहे होंगे सर जी क्या यही टाइप इंट्रोगेटिव बनता है? केवल शुरुआत में क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक WS टाइप होता है, एक यस या नो टाइप होता है। उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे, अभी टेंस तो खत्म करो। चलो, समझ में आया? ये लिख लो, दो एग्जांपल कर लेना। हम सब विद्यालय में किताब पढ़ रहे होंगे। हम सब विद्यालय में किताब पढ़ रहे होंगे। अगला देखो, मोहन का भाई सो रहा होगा। मोहन का भाई सो रहा होगा। चलो नेक्स्ट चले, नोट कर लो, वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लिया कीजिए। अब स्ट्रगल को कहिए बाय बाय, स्ट्रगल को कहिए बाय बाय, एबीएच कोचिंग क्लासेस को कहिए हाय, क्योंकि हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ऑनलाइन आ गए हैं। अब आप घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। अगर ऑफलाइन हमारे बैच में आ सकते हैं तो आइए, नहीं तो आप कहीं मत जाइए, घर बैठे पढ़िए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, सर ये पढ़ा दीजिए, सर ये पढ़ा दीजिए। हम ना पढ़ाएं तो आप बोलिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी तो दे रखे हैं, वहां पर जाके मैसेज कीजिए। चलो, दो टेंस खत्म हो गया, आप पढ़ना है तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या बताए थे? चुका चुकी। तो फ्यूचर है तो गागीगे है, इसमें क्या रहेगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, और ऐसे ही चुका होऊंगा। मतलब काम समाप्त होने का, बोले काम पूर्ण होने का फ्यूचर में बोध होता है, अब प्रतीत होता है। चलो एग्जांपल देखते हैं। पहले देखो इसमें लगता क्या है, क्या लगता है? विल हैव या शैल हैव,
और क्या बताए थे आपको, कोई भी चुका चुकी हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लेता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्लस V3 का मतलब बताए थे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। ठीक है, मेन वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन करो, पढ़ना लिखना सोना बैठना दौड़ना नहाना, सब क्या होता है, एक्शन वर्ड है, मेन वर्ब है। एग्जांपल देखते हैं, तुम्हारी मम्मी घर में खाना पका चुकी होंगी, तुम्हारी मम्मी घर में खाना पका चुकी होंगी। तुम्हारा दोस्त विद्यालय से घर वापस लौट चुका होगा, तुम्हारा दोस्त विद्यालय से घर वापस लौट चुका होगा। करेंगे क्या, कुछ नहीं, पहले आप सब्जेक्ट रखिए, तुम्हारी मम्मी घर में खाना पका चुकी होंगी, सब्जेक्ट क्या है, कौन एक्शन कर रहा है, कौन काम कर रहा है, तुम्हारी मम्मी, तो योर मदर, योर मदर सब्जेक्ट रख दिए। सब्जेक्ट रखने के बाद क्या करते हैं, पीछे से उठा के रखो ना, बताया तो है 4 बार। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे में क्या लगता है, सामने लिखा है विल हैव लगेगा या शैल हैव लगेगा, प्लस क्या लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। योर मदर क्या है, योर मदर के साथ क्या लगेगा, विल हैव की शैल हैव, क्या लगेगा बताओ, शैल हैव नहीं लगेगा, विल हैव लगेगा। योर मदर विल हैव, पकाना की इंग्लिश होता है कुक, लेकिन थर्ड फॉर्म ईडी, कुक्ड, क्या पका चुकी होंगी, खाना, फूड, कहां, घर में, इन द हाउस। योर मदर विल हैव कुक्ड फूड इन द हाउस। अगला देखो, तुम्हारा दोस्त विद्यालय से घर वापस लौट चुका होगा, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड, फ्रेंड्स तो नहीं लिखोगे, नहीं, क्योंकि अगर यहां ज्यादा लोगों की बोलता तो बोलता तुम्हारे दोस्त विद्यालय से घर वापस लौट चुके होंगे, ज्यादा लोगों की बात नहीं कर रहा है, केवल एक ही की बात कर रहा है, तो योर फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद पीछे से उठा के रखो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे में क्या लगाएंगे, विल हैव या शैल हैव। योर फ्रेंड के साथ क्या लिखेंगे, विल हैव, योर फ्रेंड विल हैव। वापस लौटना की इंग्लिश क्या होता है, रिटर्न, तो RETURNED, रिटर्न हो जाएगा, कहां लौट चुका होगा, घर, हाउस से की इंग्लिश क्या लिखोगे, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम स्कूल। योर फ्रेंड विल हैव रिटर्न्ड हाउस फ्रॉम स्कूल। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, बताए तो थे, विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे, नहीं चाहे जहां पर मिले, जैसे तुम्हारी मम्मी घर में खाना नहीं पका चुकी होंगी, नहीं यहां आया, नहीं यहां आया, नॉट कहां लगाएंगे, नहीं चाहे जहां मिले, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, इतना याद रखना। तो योर मदर विल नॉट यहां लगेगा, नॉट हैव कुक्ड फूड इन द हाउस, और कुछ चेंज नहीं होगा। इसीलिए तो बताते हैं कि केवल 2 टेंस कठिन है, कौन कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, बाकी सब आसान, एकदम हलवा। और अगर शुरुआत में क्या रहेगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, बताए तो 70 बार के, यही बिल है, बिल शैल उठा के पहले रखेंगे, बाकी सब वैसे रहेगा और कुछ नहीं चेंज होता है। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, जब वाक्य के शुरुआत में क्या होगा, जब वाक्य के शुरुआत में क्या होता है तो इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होती है, क्या लगता है इसके लिए, बिल, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब ही लग जाता है। जब वाक्य के शुरुआत में क्या होता है तो इसके लिए कुछ नहीं लगता, वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो यहां पर
हेल्पिंग वर्ब क्या पहले आ जाएगा? विल। और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। जब हेल्पिंग वर्ब, जब वाक्य के शुरुआत में क्या होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो लास्ट में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? चलो लिख लो एक दो। बंदर, लाला बाजार में बंदर बहुत है। बंदर पेड़ से फल तोड़ चुका होगा। बंदर पेड़ से फल तोड़ चुका होगा। अमन शहर से आ चुका होगा। अमन शहर से आ चुका होगा। नोट कर लो। चलें आगे। चलो लास्ट बचा है फ्यूचर का। फ्यूचर का क्या? पूरे टेंस का लास्ट टेंस बचा है। चलो पढ़ के इसको खत्म करते हैं। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नवोदय की क्लासें भी YouTube पर बहुत जल्द आएंगी। आपके जो भाई बहन हो उनसे बोल दो कि ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन आ सकते हैं हमारे यहाँ तो आए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। घर बैठ के ऑनलाइन तैयारी करें, सारे के सारे मटेरियल प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ऑफलाइन में ये फायदा होता है कि यहाँ पर हम आपको मतलब लापरवाही नहीं करने देते, प्लस प्रैक्टिस शीट भी देते हैं। जैसे टेंस पढ़ा रहे हैं तो टेंस की प्रैक्टिस शीट भी दिए हैं क्लास में, क्लास नोट्स भी दी गई है और प्रैक्टिस भी करवाते हैं डेली। लगभग 500 क्वेश्चन के आसपास हैं। ऑफलाइन आने का बहुत फायदा होता है, मतलब हमारे यहाँ पर। अदर जगह का तो हम नहीं जानते कि लोग क्या करते हैं। लोगों के यहाँ प्रैक्टिस शीट ने बस पढ़ाए, क्वेश्चन बोल दिया, हो गया, उसी में अटक के चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस शीट दिया जाता है और मीनिंग रखने के लिए उसके लिए भी मतलब बुकलेट दी जाती है। मीनिंग रखने के लिए अलग से मतलब टाइप नोट्स दिए जाते हैं बच्चों को रटवाने के लिए। तो अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो आइए, नहीं आ सकते तो घर बैठ के पढ़ाई कीजिए, लेकिन थोड़ा सा सतर्क होके, मतलब लापरवाही ना कीजिएगा। नहीं तो अच्छा मटेरियल तो मिल ही रहा है, लापरवाही करोगे तो क्या होगा? नुकसान तो आप ही का होगा। चलो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है? फ्यूचर है तो गागी के राष्ट्र में रहेगा। परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है तो रहा रही होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो समय भी रहेगा। तो क्या है इसमें? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होऊंगा, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, रहा होऊंगा प्लस क्या लगेगा? समय। देखो इसमें लगता क्या है? will have been, will have been या shall have been, will have been या shall have been प्लस में क्या लगता है? ing मेन वर्ब में लगेगा। और नोट समय को रखने से पहले सिंस या फॉर लगाते हैं। सिंस या फॉर लगाते हैं। ये यूनिक मेथड है, मतलब आपको इस मेथड से इस तरीके से कहीं ट्रांसलेशन पढ़ाया गया हो तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ मेरे यहाँ पढ़ाया गया है। कोई नहीं पढ़ाया होगा। पूरे YouTube पर, पूरी कोचिंग क्लासेस में, पूरे मतलब स्कूलों में कहीं भी आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, क्योंकि लोग किताबें पढ़ते हैं लेकिन हम बच्चों का मन पढ़ते हैं कि हमारे बच्चे कैसे अच्छे से समझ पाएंगे। उनका मन पढ़ के फिर आगे
स्टडी कराने का मतलब पढ़ाने का तरीका सोचते हैं। ये तरीका आपको कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा, चैलेंज करते हैं आपको, जाके ढूंढ लीजिएगा चाहे जहां। ये तरीका यूनिक मेथड है और केवल हमारे ही पास मिलेगा। टीचर अब कॉपी करें तो वो अलग बात है कि हाँ अब ऐसे करके पढ़ाया जाए, ऐसे करके पढ़ाया जाए। आप देखिएगा कोई नहीं पढ़ाया होगा आज तक। चलो एग्जाम्पल, सिंस बताए हैं कहां लगता है, कहां लगता है, निश्चित समय के साथ। निश्चित समय बोले तो फिक्स टाइम, और कहां लगेगा, अनिश्चित समय के साथ। लिखो, मैं 6 बजे से यहां आपको पढ़ा रहा हूंगा। मैं 6 बजे से यहां आपको पढ़ा रहा हूंगा। दूसरा, अध्यापक नहीं और कुछ ले लो। हम सब एक सप्ताह से हम सब एक सप्ताह से जंगल में गायों को चरा रहे होंगे। हम सब जंगल में गायों को एक सप्ताह से चरा रहे होंगे। चलो करो, समझाया तो है, करें। चलो आगे देखो, मैं 6 बजे से यहां आपको पढ़ा रहा हूंगा ना। देखो पहले सब्जेक्ट लिखो, मैक इंग्लिश क्या लिखोगे, आई। सब्जेक्ट लिख दिए ना, बताएं पीछे से उठा के रखो, हो जाएगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा में क्या लगेगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो आई के साथ क्या लिखोगे, शैल हैव बीन। आई शैल हैव बीन। पढ़ाना की इंग्लिश टीच। टीच में क्या लगाओगे, ING। क्यों, क्योंकि रहा रही है। आई शैल हैव बीन टीचिंग, किसको, आपको। आपको की इंग्लिश क्या होगा, यू। आई शैल हैव बीन टीचिंग यू, कहा, यहां की इंग्लिश क्या लिखते हैं, हियर, HERE। आई शैल हैव बीन टीचिंग यू हियर 6 बजे से। 6 बजे की इंग्लिश बताओ। 6 बजे निश्चित समय है कि अनिश्चित समय, निश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, फॉर सिंस लगाएंगे। तो यहां पर प्लेस नहीं है, यहां लिख दे रहे हैं इधर, सिंस 6 बजे लिखते हैं 6 o'clock। सिंस 6 o'clock। कोई समस्या नहीं ना। हम सब एक सप्ताह से जंगल में गायों को चरा रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम सब। हम सब की इंग्लिश क्या लिखेंगे, वी। सब्जेक्ट रखने के बाद पीछे से उठाकर रखते चले आइए, हो जाएगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे में क्या लगाएंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, सॉरी विल बी, शैल बी। लेकिन समय रहेगा तब लगाएंगे विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो वी के साथ क्या लगेगा, शैल हैव बीन। वी शैल हैव बीन। और चरा रहे, चराना की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ग्रेज। आगे देखो ध्यान से, ग्रेज GRAZE प्लस इसमें ING जोड़ेंगे। तो बताए थे कि लास्ट में ई हो और उसके पहले क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो, तो ई रिमूव हो जाता है, हट जाता है। क्या लगेगा, GRAZING, ग्रेजिंग। तो वी शैल हैव बीन
ग्रेजिंग, किसको? गायों को, ग्रेजिंग काउज, कहां? जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। एक सप्ताह से, बताओ एक सप्ताह निश्चित समय होता है कि अनिश्चित समय? बताओ, फिक्स टाइम होता है? नहीं, फिक्स नहीं होता है, एक सप्ताह अनिश्चित समय होता है, ठीक है। इसके लिए क्या लगेगा? फॉर अ वीक, 1 वीक भी आप लिख सकते हैं, फॉर अ वीक, WEEK, वीक मीन सप्ताह। अब ध्यान से देखो इसका निगेटिव, मैं 6 बजे से यहां आपको नहीं पढ़ा रहा हूंगा, नहीं चाहे जहां मिले, नॉट कहां लगाएंगे? विल शैल के बाद। नॉट कहां लगाएंगे? विल शैल के बाद। हम सब 1 घंटे से जंगल में गायों को चरा रहे होंगे, हम सब 1 सप्ताह से जंगल में गायों को नहीं चरा रहे होंगे। नहीं चाहे जहां मिले, नॉट कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो यहां पर नॉट कहां लगेगा? विल शैल के बाद। अगर इसी सेंटेंस के शुरुआत में क्या रहे? क्या सेंटेंस के शुरुआत में क्या मिले? क्या शब्द? तो इसके लिए क्या लगेगा? यही विल शैल पहले आ जाएगा। क्या आएगा पहले? विल शैल पहले आएगा, बाकी सब वैसे ही, और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो समझ में आया? बताओ, समझ में आया ना? चलो एक बार देख लेते हैं, पूरा टेंस आपका खत्म हो गया है। एक बार देख लेते हैं कि हम लोग पढ़े क्या है। वीडियो 5 मिनट और लगेगा, आराम से देख के फिर जाइएगा आप। चलो देखो, हम लोग क्या पढ़े? टेंस। टेंस की हिंदी क्या होती है? काल। टेंस की हिंदी क्या होती है? काल। समय नहीं होता, समय का टाइम होता है। टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर कहीं भी लास्ट में आपको है, हो, समथिंग ऐसा कुछ दिखा, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। लास्ट में अगर आपको था, थी, थे दिखा, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अगर लास्ट में आपको गा, गी, गे दिखा, कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। चलो देखते हैं सबके पार्ट। प्रेजेंट के साथ क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थोड़ा स्पीड से देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यही सब होता है पास्ट के साथ भी। शॉर्ट में लिखेंगे अब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगला देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद दूसरा क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोग ये सब पूरा का पूरा पढ़ लिए हैं, 4 के चारों पार्ट को पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट के बारे में पढ़ लिए हैं, पास्ट के बारे में पढ़ लिए हैं, फ्यूचर के बारे में पढ़ लिए हैं, टेंस जान लिए हैं। तो एक बार हमारे साथ रिवाइज कीजिएगा कि प्रेजेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर आपको ये एक याद हो गया ना तो सब याद हो जाएगा। फिर से बोलिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट
परफेक्ट कंटीन्यूअस, यही सब पास्ट के साथ भी होता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यही फ्यूचर के साथ भी होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपका टेंस खत्म हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी बोलिएगा कि सब्सक्राइब कर लें। और सब खत्म हो गया। आपको जो भी पढ़ना है कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर जरूर बोलिएगा कि हाँ सर पढ़ा दीजिए। जाने से पहले एक लाइन बोलना चाहेंगे। एक मिनट। जाने से पहले एक लाइन बोलना चाहेंगे। क्या है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो, प्रात हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। चलो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।